तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है। बहुत ही सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा इस व्लॉग में, तो आप लोग उसको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे पे बहुत सारे डीएम्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं और मैंने स्टोरी पे पूछा था, तो सबके आंसर में क्वेश्चंस के देने वाला हूँ। तो आप लोग इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा अपने बिफोर और आफ्टर के बारे में। यानी मेरी जो फेस की कंडीशन थी वो पहले कैसी थी और अब तो आप लोग जानते हो। बाकी मैं अभी का रिजल्ट दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पे बहुत से डीएम्स इसलिए भी आ रहे हैं कि मतलब पहले मेरा फेस में कैसा डिफरेंस और अभी कैसा डिफरेंस आया दोनों में। मतलब पहले कैसा था, अब कैसा है, तो ये मैं आप लोग को बताऊंगा। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे को जो भी ये पिंपल्स, दाने जो भी थे, जो भी कह लो उनको, हुए कैसे थे। तो ये मेरे को हुआ था, एक मेडिसिन का रिएक्शन हो गया था। ये जैसे कि मेरे को टीन एज में दाने निकलते हैं, सबके सब मैक्सिमम सबके ही निकलते हैं, तो मेरे भी निकले थे। तो उसको मैं मतलब होता नहीं है कि एक दाने निकल रहे हैं तो दिक्कत हो रही थी मुझे सोने में। तो मैं अपने यहाँ पे कोई बंगाली डॉक्टर ये सब होते हैं ना, इन लोगों को जा करके मैंने दिखाया। तो उन लोगों ने मेरे को दो सिरप दी थी उन्होंने, और उन्होंने कहा इसको 2 महीने पियो। तो मैंने एक सिरप खत्म कर दी थी, मेरे दाने वो सही में ठीक भी होने लगे थे लगभग। तो मैंने दूसरा भी पी लिया। उसके बाद मेरे जो दाने हो रहे थे ना टीनेज वाले, वो ठीक हो गए थे। तो तब तक मेरे दाने हुए नहीं। फिर अचानक से 1-1.5 महीने बाद क्या हुआ पता नहीं, वो दाने बढ़ने लगे मेरे। मतलब जैसे टीन एज में जितने निकलने चाहिए उससे ज़्यादा निकल रहे थे। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि जाओ सफदरजंग हॉस्पिटल में जाके दिखाओ, वहाँ पे कोई स्किन ओपीडी है, वहाँ पे जाकर के दिखाओ, फ्री में देखते हैं। तो मैं गया था दिखाने के लिए पहली बार। वहाँ पे मैं गया दिखाने, तो डॉक्टर ने भी मेरे को नॉर्मल केस में लिया, नॉर्मली देखा, 1 हफ्ते की दवा दे दी। उन्होंने कहा खा के देखो, नहीं होगा तो आना दोबारा। मैंने 1 हफ्ते खाया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं गया दोबारा हॉस्पिटल। वहाँ पे मैं जाता हूँ और जाने के बाद मतलब दोबारा हॉस्पिटल गया था मैं। वहाँ पे गया तो मैंने बोला कि भाई मेरे का आपने जो भी दवा लिखी, मेरा कोई फ़र्क नहीं दिख रहा और कंडीशन वैसी है जैसे पहले थी। तो उन्होंने मेरे को फिर 1 महीने की दवा लिखी, और दवा जो लिखी थी उसको देते टाइम ये बोला मेरे से कि इसको खाओगे तो तुम्हारे दाने जितने अभी है ना, इससे थोड़े ज़्यादा बढ़ेंगे, अगर ठीक कराना है तो ही खाना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब ठीक तो कराना ही है, ऐसे छोड़ दूंगा तो फिर और बढ़ेंगे। क्योंकि वो जो दाने थे ना यार, वो मतलब ऐसे हो चुके थे मेरे कि जितने भी बॉडी पे थे ना, एक जगह हो रहा है तो उसके इन्फेक्शन से दूसरी जगह हो जा रहे थे। ऐसे दाने होने लगे थे वो। जैसे मेरे मुंह पे गड्ढे भी हैं ना, सारे वही दाने हैं ये सारे। तो डॉक्टर ने कहा ठीक कराने तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तो मैंने खाया, 1 महीने 1.5 महीने दवा खाया था। उसके बाद वो मतलब जितने मेरे दाने थे ना उस टाइम पे, उसके 3 गुना बढ़ गए थे। तो मतलब बहुत ही दिक्कत हुई थी मेरे को। तो फिर मैंने कहा भाई चलो ठीक है, खा लेते हैं। फिर जब मेरे दाने बढ़ गए तो उन लोगों ने मेरे को मेडिसिन जो वो दे रहे थे बढ़ने वाली, उसको रोक दिया। फिर कोई दूसरी मेडिसिन देने लगे, और मेरे को बोला कि हर बुधवार यानी हर वेडनेसडे को मेरे को हॉस्पिटल बुलाते थे ये लोग, क्योंकि इंजेक्शन लगाने के लिए एक इंजेक्शन लगाते थे, जो कि यहाँ पे नाम दे दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि याद नहीं है मेरे को, 2 साल 3 साल पहले की बात है ये। तो यहाँ पे इंजेक्शन का नाम दे दूंगा। ये इंजेक्शन मेरे फेस पे लगता था। मतलब जितने भी दाने होते थे फेस पे, चेस्ट पे, जहाँ भी हो, इस पे मेरे को हर वेडनेसडे को लगाया जाता था। तो मैं उसको लगवाता था। स्कूल भी नहीं जाता था भाई पहले। मैं इतना मतलब इतना डिमोटिवेट हो चुका था अंदर से कि स्कूल नहीं जाता था, घर में ही रहता था दिन भर। तो इंजेक्शन लगाते थे हर वेडनेसडे को। इंजेक्शन लगता था तो ये होता था, इंजेक्शन लगा तो 1 हफ्ते दाने नहीं आएंगे, फिर आ जाएंगे। तो ऐसे कंटिन्यू सर्कल चलता रहा मेरा। मान लो 1.5 साल तक मैंने ऐसे इंजेक्शन लगवाता था, हर वेडनेसडे को जाता था। तो मैंने इंजेक्शन लगवाए, उसके बाद फिर दाने मेरे होने बहुत ही कम हो गए, मतलब बंद से होने लगे, मतलब दाने नहीं होते थे। फिर उसके बाद मुझे लेज़र के लिए रेफ़र किया। एचओडी जो है हमारी वहाँ की, नीति मैम, उन्होंने मेरे को लेज़र ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र किया। तो वो जो लेज़र ट्रीटमेंट, मेरे बहुत से बंदे डीएम पे पूछते हैं कि भाई मेरा करवा दोगे, या फिर जाते ही डेट मिल जाएगी क्या लेज़र की, कितने दिन बाद डेट मिलती है। तो देखो भाई, मेरे को यहाँ तक लेज़र ट्रीटमेंट में पहुँचने में मेरे को 2 से 2.5 साल लग गए, जबकि मेरी कंडीशन वैसी थी। तो आप लोग एक बात बताओ, अगर आप लोग आजकल में जाओगे तो आपको लगता है कि तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो, आपको तुरंत लेज़र के लिए बोल देंगे, डेट दे देंगे? नहीं हो सकता ना ऐसा। हो सकता है आपकी कंडीशन अगर अलग हो तो शायद दे भी दें। तो मेरे को तो बहुत टाइम लगा था लेज़र की डेट लेने में। और मैं ये मतलब पिछले 3 साल से दाने वाली प्रॉब्लम में 2 साल तक तो बहुत स्ट्रगल में गया है मेरा भाई। मतलब डिमोटिवेट में इतना रहा हूँ ना, मैं घर में ही रहता था, बाहर नहीं रहता था। बाहर जाऊँगा तो मास्क पहन के जाऊँगा, दोस्त हो, स्कूल हो, कहीं भी बोल चाल थोड़ा कम था, कि मतलब जाता नहीं था मैं बाहर अपनी फेस के चलते। आपको मैं फ़ोटो दिखाऊंगा बिफोर की और आफ्टर की, आप लोग देखना भी और बताना। तो मेरे को बहुत ही दिक्कत झेली है मैंने। उसके बाद ये ट्रीटमेंट में मैं एक बार में लेज़र ट्रीटमेंट में नहीं पहुंचा यार, मेरे को टाइम लगा है। पहले मैंने मेडिसिन खाई है 6-7 महीने, फिर उसके बाद मेरा इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट चला 1.5 साल।
फिर उसके बाद अभी वो जो मेडिसिन अभी तक मेरी चल रही है, दूसरी मेडिसिन जो मैंने स्टार्ट करी थी वो अभी तक चल रही है, अभी तक खाता हूँ मैं उसको। तो उसके बाद फिर मेरा लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। फिर लेज़र ट्रीटमेंट के बाद मेरे बहुत सारे ट्रीटमेंट भी हुए, PRP ट्रीटमेंट और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट अलग अलग करे हैं। छोटे छोटे ट्रीटमेंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो लेज़र ट्रीटमेंट है ये मेरा अभी जाके बंद हुआ है, मतलब अभी मेरे को डॉक्टर ने कहा होल्ड, अभी नहीं करेंगे, अभी कुछ टाइम बाद दोबारा से करेंगे इस पर, क्योंकि रिजल्ट मेरे अब थोड़े दिखने कम हो गए। पर पहले से अभी तक बहुत ही फ़र्क आया। आप लोग को मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, आप लोग बताना खुद ही। तो ये देखो आप लोग फ़ोटो, और अब बताओ आप लोग कि पहले से कितना डिफरेंस आया है। आप लोग के सामने बिफोर आफ्टर दोनों की फ़ोटो दिखाई मैंने, तो आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसे आप लोग को, मतलब मेरे को तो भाई देखो, मेरे को सही बता रहा हूँ 70-80% मेरे को फ़र्क दिखा है पहले से अभी में। तो बहुत ही डिफरेंस आया भाई पहले से अभी में। और बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस है जो जिसका जब अब मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने बिफोर आफ्टर के बारे में बताना था, मैंने आप लोग को बता दिया। तो चलो अब Q&A को शुरू करते हैं, और जो भी क्वेश्चन हैं उसको उठाते हैं और उनके आंसर्स देते हैं। तो चलो Q&A को स्टार्ट करते हैं। मैं फ़ोन लेके आ गया हूँ अपनी बहन का, एक फ़ोन से शूट हो रहा है, फ़ोन में क्वेश्चन है तो उसका मैं आंसर्स दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भाई ये CO2 लेज़र कराने के बाद निशान तो नहीं आता ना, सच बताना। तो देखो भाई, मैंने CO2 लेज़र जितने बार भी कराया है, करा के आता था तो मेरे फेस पे ब्लैक ब्लैक निशान आ जाते थे, जो कि 1 हफ्ते तक ही रहते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं रहते, वो ठीक हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कोई निशान पहले कभी था लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद। तो वो मतलब जैसे छिल जाता है ना हाथ, तो काली काली से हो जाते हैं, वैसे ही फेस पे हो जाता था। तो निशान कोई वैसा परमानेंट नहीं आता, आता है बस 1 हफ्ते के लिए आता है, या तो 1.5 हफ्ते रहता है, फिर ठीक हो जाता है। तो ये नॉर्मल है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो कि भाई ने पूछा है, आपका लेज़र को कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या। भाई पूछना चाहते हैं कि आपका लेज़र का कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या। तो मेरे लेज़र का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है भाई, अभी तक इतने बार करा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ये मेरे को। वैसे मेरे से एक एग्रीमेंट साइन कराया गया था कि इन फ्यूचर अगर मैं लेज़र ट्रीटमेंट कराने से कोई भी दिक्कत हो जाती है मेरे को, फिजिकली या कोई भी दिक्कत, तो वो मेरे रिस्क पे था। ये मेरे को एक साइन करा रखा हम लोगों ने। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम अभी तक देखने को नहीं मिली, इन फ्यूचर कभी देखने को मिले तो पता नहीं है, भगवान करे कि ऐसा कुछ हो ना। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि है, आपने केमिकल पिल ट्राई करा क्या। आपने केमिकल पिल ट्राई करा क्या। तो भाई ये केमिकल पिल, सही बताऊँ मुझे पता नहीं है क्या है, ना मेरे साथ ऐसा कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन ऐसी मेरे साथ हुआ नहीं है, तो सॉरी इसका मैं आंसर नहीं दे सकता। बट मेरे साथ ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिसिन नहीं हुई है केमिकल पिल के नाम से। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के पास। भाई और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तेरा लापरवाही तो नहीं है। मतलब भाई पूछना चाहते हैं मेरी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कोई लापरवाही तो नहीं है। भाई मैं खुद का इलाज कराना चाहूँ तो मेरी क्या लापरवाही होगी। अब बच्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो भाई नहीं, वो अपनी जगह पे बेस्ट है, और ट्रीटमेंट भी अच्छा हुआ है। मैंने देखो स्किन OPD की बता सकता हूँ कि मैंने वहाँ पे दिखाया, और बाकी का मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बता सकता। तो सफदरजंग में आपका स्किन OPD बहुत ही बढ़िया है, वहाँ पे सारे डॉक्टर्स हैं जो कि फ्रेंडली है, जो उतना कोई रूडली बात नहीं करता, सब अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लापरवाही कोई नहीं है भाई। लापरवाही हुई है तो यहाँ पे जो गली मोहल्ले में जो डॉक्टर होते हैं जिनसे मैंने दिखाया, जिनसे दिखाने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, इनकी लापरवाही है, कोई नहीं, छोड़ो, उनकी कोई गलती नहीं है, वो बेस्ट है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये आता है, भाई वीडियो के अंदर अपना बिफोर आफ्टर दिखाओ हर मंथ लेज़र के बाद, अब क्या डिफरेंस है। तो भाई देखो, मैंने जब भी लेज़र कराया है तो मैं ब्लॉग डालता हूँ, तो जाहिर सी बात है, अगर जो मेरे को पहले से फॉलो करते आए हैं तो उनको पता होगा कि मतलब पहले जब मैंने लेज़र कराने गया था तब मेरे फेस की कंडीशन क्या थी, और जब मैं अब लेज़र कराने गया हूँ तब मेरे फेस की कंडीशन क्या है। तो लेज़र कराने से भाई देखो, 4th-5वीं बार कराने के बाद मेरे को डिफरेंस दिखने स्टार्ट हुए थे। तो अभी मैंने 7th बार कराया कि 6th बार कराया है। तो देखो भाई, बिफोर आफ्टर की कोई क्लिप है नहीं मेरे पे मैं आपको दिखा दूँ, बट मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से कि मैं ऐसी कोई क्लिप शूट करूँ जो मैं आपको दिखा सकूँ, बता सकूँ। वैसे मेरे को डिफरेंस देखने को मिला है, 70-65% मेरे पहले से बहुत ही ठीक हुए जब से मैंने लेज़र स्टार्ट करा था। ये जो स्कार्स है ना मेरे, बहुत ही कम हुए। तो आप लोग को दिखाऊँगा मैं, हो सकता है नेक्स्ट Q&A में आपको दिखाऊँ। तो चलो चलते हैं 6th क्वेश्चन के पास। प्लीज़ अपलोड योर ट्रीटमेंट रिजल्ट। तो भाई ट्रीटमेंट रिजल्ट मैंने वैसे भी अपलोड कर रखा है अपने इंस्टा पे, ये जो भी करवाता हूँ वही अपलोड करता हूँ। रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं करा, पर मैं आपसे करने की कोशिश करूँगा। और ट्रीटमेंट रिजल्ट मेरा यही है भाई कि देखो, जब से मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया है मैंने कि बिफोर और आफ्टर का, जब से मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ ना, तब से अभी तक मेरे को मतलब बहुत ही फ़र्क देखने को मिला है यार। मतलब 70-80% मेरा ठीक हो गया है।
पहले से जो फॉलो कर रहे हैं वो भी जानते हैं, चाहे ऐसे जो मेरे रिलेटिव हैं या मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर हैं, तो वो जानते हैं कि पहले क्या कंडीशन थी मेरी, अभी क्या कंडीशन है। बहुत ही बेहतर है पहले से भाई। तो अगर आप लोग कराना चाहते हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग जा सकते हो। तो फिर ये 7th क्वेश्चन है, डायग्नोसिस क्या है आपका, डॉक्टर को क्या बोला कि उन्होंने आपका लेज़र ट्रीटमेंट कर दिया। तो भाई जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग को बता चुका हूँ कि मैं डायरेक्टली लेज़र ट्रीटमेंट पे नहीं पहुँचा, मेरे को एक प्रोसेस से होके गुजरा हूँ, तो मैं आपको प्रोसेस ही बता सकता हूँ ना भाई। अब डायरेक्टली मैं क्या वहाँ पे जितने कराते हैं कोई भी डायरेक्ट नहीं पहुँचा। आपको पहले डॉक्टर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना। अगर आपकी फेस की कंडीशन वैसी हुई एक्चुअल में, यू नीड लेज़र ट्रीटमेंट, देन दे रेफ़र यू, तो तभी आपको रेफ़र करेंगे। अगर नहीं है कोई ज़रूरत आपको रेफ़र की, मतलब लेज़र ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट की, तो आपको मेडिसिन दे के ठीक कर देंगे। अगर आपका मेडिसिन से ही ठीक हो रहा है तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट कराना ही क्यों है यार। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आप सबका लेज़र ट्रीटमेंट हो ज़रूरी नहीं है ना। अगर आपका मेडिसिन से ठीक हो रहा है तो यू आर लकी भाई। मैं सही में बहुत दिक्कत होती है, मतलब लेज़र ट्रीटमेंट कराओ, इतना ट्रीटमेंट जाओ आओ, आपको मेडिसिन से ठीक हो जाए, यही बहुत बेहतर है। आप लोग अगर स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो जाके दिखा लो, बाकी डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा, ये बताओ भाई PRF ट्रीटमेंट कैसे कराया, फुल बताना। तो देखो भाई, PRF ट्रीटमेंट मैंने कैसे कराया था, मेरे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्किन आ गई थी, इसको मैं कटवाने के लिए मतलब सर्जरी के लिए गया था। तो डॉक्टर वहाँ पे जो HOD नीति मैम है, वो मेरे को मतलब जान चुकी है, मेरे इतने टाइम से जा रहा हूँ तो जानती हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुम लेज़र ट्रीटमेंट करा रहे हो, ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। तब मैं 4थी-5वीं बार कराया था मैंने। तो उन्होंने मेरे को कहा ना कि तुम एक काम करो, तुम्हें PRF ट्रीटमेंट कराने आ जाओ। उन्होंने लिख दिया, तो मैं गया और जाकर के PRF ट्रीटमेंट कराया। इसकी मैंने शॉर्ट मिनी ब्लॉग भी बना रखी है, इंस्टा पे अपना अपलोड करा है, यूट्यूब चैनल पे भी है मेरे, शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो आप लोग। तो PRF ट्रीटमेंट मेरा वहीं से हुआ था। और तो निडिल था कि पता नहीं यूज कर रहे थे वो लोग। एक मिनट, सॉरी, चुप हो जा। तो पंखा बंद करके शूट कर रहा हूँ भाई। और ये 9th क्वेश्चन है हमारा, भाई क्रीम कौन सी लगाई, भाई क्रीम कौन सी लगाई है ये बता दे बस। तो उन्होंने पूछा क्रीम कौन सी लगाता हूँ मैं लेज़र ट्रीटमेंट कराने के पहले या कोई भी ट्रीटमेंट कराने के पहले। तो जो क्रीम होती है उसका नाम है टॉप लैब। वो टॉप लैब नाम की क्रीम आती है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। तो ये क्रीम है, इसको लगाने से सुन आता है। आप लोग लगाना चाहते हो, मतलब जो भी ट्रीटमेंट कराते हैं या कुछ भी कराते हैं ट्रीटमेंट, तो लगाना चाहते हो तो ये नाम है टॉप लैब, जो कि 350 से लेकर के 400 की आ जाती है। और ये आपको बाहर से ही खरीदनी पड़ेगी, हॉस्पिटल से नहीं मिलती। फिर एक क्वेश्चन है, जिस दिन जाओ उस दिन ही लेज़र हो जाता है क्या, अपॉइंटमेंट लेने के बाद, या अपॉइंटमेंट लेने के बाद कुछ दिन वेट करना पड़ता है। तो भाई जिसको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है कि मतलब आपको अगर लेज़र ट्रीटमेंट कराना है तो एक प्रोसेस से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। आपका ऐसे डायरेक्टली जाओगे तो नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। मैं जब मेरी ऐसी कंडीशन होने के बाद मैं खुद एक प्रोसेस से होकर गुजरा हूँ। और बात रही लेज़र ट्रीटमेंट की, अगर आप डॉक्टर से दिखाने भी जाओगे ना, तो जिस दिन जाओगे ना शायद ही आपका उस दिन देख पाए डॉक्टर, क्योंकि एक तो क्राउड उसमें ज़्यादा होता नहीं, 5th फ्लोर पे मतलब क्राउड होता नहीं है। पर उस दिन आप देखोगे, उस दिन आपको दवा पहले 1 हफ्ते की दवा ज़रूर लिखेगा और उसी दिन आपको रेफर नहीं कर देगा। अगर आपके फेस को नीड है कि हाँ ज़रूरत है इस बंदे को लेज़र ट्रीटमेंट की, तभी आपको लेज़र ट्रीटमेंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेज़र ट्रीटमेंट ही नहीं है भाई, बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट है, वो भी होते हैं, वो भी दे सकते हैं आपको। तो आप लोग जाओ, एक बार जाके दिखाओ वहाँ पे, तब आपको पता चलेगा कि आपको फेस की कंडीशन क्या है और कौन सा ट्रीटमेंट उसको नीड है या नहीं है, मेडिसिन से ठीक हो सकता है। तो ऐसे बहुत से DMs आते हैं मेरे पे जिनके फेस की कंडीशन बहुत अच्छी होती है, फिर भी वो कहते हैं लेज़र ट्रीटमेंट कराने के लिए। भाई मेडिसिन से भी ठीक हो जाएगी तुम्हारी। तो एक है, इन्होंने पूछा कोई चार्ज है क्या ट्रीटमेंट के। तो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराया है सफदरजंग, बिल्कुल फ्री में है। ये मेरा एक प्रोसेस से होकर गुजरा मैं, तो मेरा फ्री में हुआ है। अगर आप डायरेक्टली भी किसी सोर्स है कैसे भी चले जाते हो लेज़र ट्रीटमेंट के लिए, तो आपका भी फ्री में हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे सारी ट्रीटमेंट जो भी होते हैं सब फ्री में होता है। हाँ, 1-2 चेकअप के पैसे लग जाते हैं कभी कभी, 100-150 रुपये, और कोई चार्ज नहीं होता है यहाँ पे। तो फ्री में हुआ है मेरा, ये जो भी हुआ है ना ट्रीटमेंट, फ्री में हुआ है बिल्कुल। फिर एक क्वेश्चन है ये हमारा, हेलो आपने कहाँ से ट्रीटमेंट करवाया फ्री में, प्लीज़ बताओ, फेस बहुत ख़राब हो गया है, आई एम इन डिप्रेशन। तो देखो भाई, इन्होंने पूछा है कि मैंने कहाँ से ट्रीटमेंट कराया है। तो मैंने कराया सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, न्यू OPD 5th फ्लोर से, स्किन OPD है 5th फ्लोर पे सफदरजंग में। तो यहाँ से मैंने ट्रीटमेंट करवाया है।
और आप इन्होंने लिखा है मैं डिप्रेशन, तो मैंने आपको बताया देखो सबके साथ होता है, अगर स्टार्टिंग में किसी के हो रहे हैं तो सब डिप्रेशन में जाते हैं, कोई डिमोटिवेट होता है, तो आप भी मूव ऑन हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाओगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप लोग जाओ हॉस्पिटल जाके दिखाओ एक बार, अगर आप लोग स्टार्ट नहीं करोगे तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो सही है सही टाइम पे चला गया था, आपको भी बोलूँगा, और आपको थोड़ा सा भी है तो आप भी चले जाओ टाइम पे। तो फिर एक क्वेश्चन और है, किस चीज़ का लेज़र करवाया है? भाई मैंने CO2 लेज़र करवाया है, जो कि फेस के लिए मैंने करवाया था, और उसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट देखने को भी मिली है। फिर एक क्वेश्चन है, भाई मुझे लेज़र ट्रीटमेंट करवाना था। तो भाई अगर आपको लेज़र ट्रीटमेंट करवाना है तो आप एम्स में या सफदरजंग हॉस्पिटल में चले जाओ। मैं तो न्यू दिल्ली में रहता हूँ, बाकी कहीं का जानता नहीं हूँ कि कहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है, पर यहाँ का बता सकता हूँ, आप एम्स या न्यू दिल्ली में एम्स या फिर सफदरजंग में चले जाओ, यहाँ पे आपका हो जाएगा लेज़र ट्रीटमेंट, अगर आपके फेस को नीड हुई तो। डॉक्टर ने आपको बोला करने को तो ही होगा। फिर एक क्वेश्चन है, वो यार आपसे लेज़र आपने लेज़र कहाँ से कराया था? तो मैंने लेज़र कराया था भाई सफदरजंग हॉस्पिटल से, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप लोग जाओ, पहले आप डॉक्टर को दिखाओ, उसके बाद ही आपका लेज़र ट्रीटमेंट होगा। बहुत से लोग गए भी हैं मेरे बोलने पे, और कितने का ट्रीटमेंट स्टार्ट भी हुआ है, कितने का नहीं हुआ है, जिनको नीड होती है उन्हीं का होता है स्टार्ट। फिर एक है, वरना ऐसे जाओगे तो डायरेक्ट नहीं करते, वैसे क्या हो गया तुम्हें? तो भाई मेरे को जो हुआ है मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया था, और ऐसे आप डायरेक्टली जाओगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे प्रोटोकॉल है भाई कि मतलब अपने लाइन लगाओ, फिर यहाँ पे आओ, जो भी है आराम से ही देखते हैं, वहाँ पे टाइम लगेगा पर हो जाएगा। गुड थिंग्स टेक टाइम ब्रो। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, नहीं एक क्वेश्चन और है, भाई मेरा भी करवा दो। भाई मैं आपका कहाँ से करवा दूँ भाई, मेरे को खुद डॉक्टर ने मेरा करा है, मतलब मेरे को सही बताओ लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में पता भी नहीं था यार, कहते हैं मेरा करवा दो चाहे कर दो। भाई मेरे को लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मेरे को तो बस इतना पता था कि भाई मैं अपना इलाज कराने जा रहा हूँ, मेडिसिन दे रहे मैं खा रहा हूँ, अब ठीक हो जाऊँगा, बस यही सोच के जाता था। मुझे बस इंजेक्शन लगाते थे, इंजेक्शन का ही पता था कि हाँ इंजेक्शन लगता है, इससे ही ठीक होगा। उन्होंने मेरे को, मैम ने खुद रेफ़र किया था कि तुम्हें लेज़र ट्रीटमेंट कराना है, तुम जाओ कराओ, इससे इम्प्रूवमेंट दिखेगी। जिस दिन मेरे से साइन करवा रहे थे ना कि अगर कोई दिक्कत हो गई, तो उस दिन मैंने पापा को फ़ोन में लगे तक पूछा था कि करूँ या नहीं। तो जो भी है, अब आप लोग को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और कोई और क्वेश्चन है आप लोग तो इस यहाँ पे कमेंट कर देना, या फिर इंस्टा पे कमेंट कर देना। कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट Q&A बनाने की यार। और ये Q&A बनाने के चक्कर में आज मेरे को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी है, और मेरी बहन बैठी है इधर फ़ोन लेने के लिए। तो अभी जो वीडियो बना दिया है मैंने, इसको मैं पोस्ट कर दूंगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करो यार। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय दोस्तों। भाई रिप्लाई तो कर दिया कर, कब से तेरे से बात करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो कुछ को सेलिब्रिटी समझ रहा है भाई। नहीं बात करनी बता दे, अब तेरे से कुछ पूछना तभी तेरे को मैसेज किया है ना, तो इग्नोर कर रहा है पूरी तरीके से।